नहीं मतलब सच में बढ़ रही हूँ। मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा था, काफी एंग्शियस हो रहा था। यहाँ पे आने से पहले मैं अपने थेरेपिस्ट के पास गया था। मैंने उसको बताया क्या मैं जा रहा हूँ। कहती कहाँ जा रहा हूँ, फीस तो भराते जाऊँ। मैंने कहा लालची हो रहा, स्टैंड अप करने जा रहा हूँ। कहते ठीक है जाओ। मैंने कहा पूरी बात तो सुन ले। तो उसने बोला कि पको। मैंने कहा फीस नहीं चाहिए क्या। कहती अच्छा बोलिए सर। तो मैंने उसको बताया कि यार मैं स्टैंड अप करने जा रहा हूँ, बहुत नर्वस हो रहा हूँ, बहुत टेंशन हो रही है मुझे। तो उसने बोला देखो राघव, तुम ना स्ट्रेस मत लो। तुम एक काम करो, तुम ब्रीथिंग प्रैक्टिस करो। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल। मैंने कहा आप थेरेपिस्ट हो ना, तो मुझे अस्थमा का पेशेंट क्यों बना दिया। मैं हाफ ही जा रहा हूँ। फिर मैंने उसको बोला कि आप एक काम करो, कुछ मुझे अच्छा सॉल्यूशन दो। तो उसने बोला कि देखो राहुल तुम काफी हाइपर हो रहे हो, थोड़े हाइपर मत हो। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है तुम मेरे को बता सकते हो। तो मैंने उसको बोला कि मैं आपको बता तो दूं पर आप समझोगे नहीं। कहती मैं नहीं समझूंगी। मैंने कहा मैंने भी तो वही बोला, आप नहीं समझोगी। कहती नहीं नहीं तुम बताओ मैं समझ जाऊंगी। तो मैंने उसको बोला कि वो एक्चुअली वो कहती टिकट वन, टिकट टू। मैंने कहा केवी चल रहा है कि वहां पर हर जगह पैसों की बातें। तो मैंने उसको बताया कि वो एक्चुअली मेरे पास ना तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। मैंने उसकी किडनी में हार्ट अटैक आता देखा भाई। अब वो टेंशन में आ गई है, तो मैं उसे कह रहा हूँ कि मैम आपने एक काम करो, इन्हेल एक्सहेल। देखो आज मैं आप लोगों को अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बताने वाला हूँ। उससे पहले हम एक कैरेक्टर स्केच जान लेते हैं। ये मेरी और मेरे दोस्तों की कहानी है। तो मेरा एक दोस्त है आकाश। तो आकाश अब हमारे ग्रुप का छोटा डॉन है, 5 का एक बोना, जो किड्स सेक्शन में से एस साइज के कपड़े पहनता है। और हमारा एक दोस्त है पोपी। पोपी को हम पोपी ही बुलाते हैं। उसका नाम भी इतना बड़ा है भाई, प्रतीक ओबरॉय प्रताप सिंह। इतने में 4 जनों के नाम हो जाते हैं। पोपी को स्कूल लाइफ में बहुत दिक्कत हुई। उसको अपना नाम लिखने के लिए 2 लाइन स्लिप चाहिए होती थी। एक हमारा दोस्त है हर्ष। उसको दारू पीना बहुत पसंद है, झेलती नहीं है बस उससे। तो अब चालू करते हैं मेन एक्ट। तो जो हमारा दोस्त आकाश है, आकाश के सभी घर वाले वैष्णो देवी गए थे ट्रिप पर। बस यही पापी दरिंदा घर रुका हुआ था। और इसने डिसाइड किया कि हम लोग करेंगे नाइट आउट। और सबको मनाया कि भाई करते हैं बहुत मजा आता है। हमने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो सबने अपने अपने घर वाले मनाए कि मम्मी ग्रुप स्टडी है, बर्थडे है, जागरण है, सब इकट्ठा हुए। अब हम 5 जने, मैं हर्ष अनुष पोपी और आकाश, हम इकट्ठा हुए। अब हम 5 में से ये 4 तो पीने वाले। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, तो मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के नशे करता हूँ। सबने अपना अपना एक पैक बनाया। अब नॉन ड्रिंकर बंदा क्या ही करेगा, तो मैं इनका सारा चकना खा गया। अब पोपी कहता भाई लगता है मेरे को तो पहले पैक में चढ़ गई, चढ़ने की प्लेट ही खाली दिखाई दे रही है। मैंने कहा सही बात है भाई, खाली तो हो गई है, और लाओ जरा। इतनी सी बात में पोपी मेरी लड़ाई हो गई और मैंने पोपी की टी शर्ट फाड़ दी। अब पोपी पूरे घर में अपना अधरंगा बदन लेकर घूम रहा है। और बगल वालों की बालकनी से मैक्सी पहनकर आ गया। कहता भाई फुल एसी है, हर तरफ से हवा आ रही है। मैंने कहा सही है, पेटी कोट भी लग रहा था। अब हो गया, इन्होंने बॉटल खत्म करी। अब ये बन गया तांत्रिक। कहते हैं हम भूतों से बातें करेंगे। मैंने कहा भैया माफ कर, 12 बज रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है। तो आकाश कहता कि नहीं नहीं भाई करते हैं, बहुत मजा आता है। मैंने कहा, ठीक है भाई करो। तो इन्होंने क्या करा, एक आटे से एक सर्कल बनाया, उसके बीच में एक स्टार बनाया और एक मोमबत्ती जलाई। और कहते हैं कि सब अपनी उंगली ऐसे रखेंगे और कोई भी उठाएगा नहीं, ये स्ट्रिक्ट रूल है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भैंसुर, सबने उठा दी। मैंने कहा तुम्हारे बाप ने देखी उठती भैंस। फिर मैं दुआ रखी कि नहीं नहीं, पहली गलती तो माफ होती है। मैंने कहा तभी तेरे 3 भाई बहन और हैं। अब इन्होंने अपनी उंगली रखी और आकाश कहता अगर कोई बुरी आत्मा हमारे आसपास है तो पोपी का गला दबाइए। कहता भाई मेरी के बलि छुड़ा रहे हो। कहता बलि तो भैंस की करती है। अब सब कुछ हुआ नहीं। इन्होंने दोबारा बोला कि अगर कोई आत्मा हमारे आसपास है तो हमें इशारा दो। और भाई एकदम लाइट चली गई और सबकी पड़ गई। हम लोग सो आ जाएंगे भागते हुए नीचे बिल्डिंग से। और अब सब मत बन रहे हैं, देख रहे हैं कि सबकी ही लाइट गई हुई है। तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गया, मेरे को डर नहीं लगता। अब सब नीचे आए गए थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग घूमने जाएंगे रात के 1 बजे। हमने कहा ठीक है, पर दिक्कत ये थी कि हम पे एक ही स्कूटी थी। अब हम 5 जने स्कूटी पर ऐसे एडजस्ट हुए जैसे एक ऑटो वाला कहता है कि आ जाओ बहुत चला है। अब हम सारे घुसे और हम घूम रहे थे। और घूमते घूमते हम पुलिस की टेरिटरी में जा पहुंचे। हमने देखा कि आगे चालान हो रहा है।
लेकिन पीछे भी पुलिस ही है, तो हम मुड़ नहीं सकते थे। हम आगे गए, पुलिस वाले ने हमें रोका और पीछे वाले कंधे पे हाथ रखा, उसके तीसरे तक ही हाथ गया। कहते हैं कानून के हाथ छोटे कैसे पड़ गए तुम्हें? मैंने कहा सर 5 जने बैठे हैं, छोटे तो पड़ेगी। कहते उतरो सारे। फिर हम उतरे। कहते मैं ट्रिपलिंग का चालान लगाऊं। मैंने कहा सर अब तो 5 जने हैं। कहते 2 बार लगाओ। मैंने कहा सर प्लीज हमें जान दो, सर मेरे पापा घर पे मेरा वेट कर रहे हैं, सर मेरे पापा के हाथ में सिर्फ 5 उंगलियां। कहते सबकी होती है। मैंने कहा सर ऋतिक रोशन है और मैं तो किसी का बाप ही है। तो मैंने कहा कि सर प्लीज हमें जान दो। अब मैंने देखा कि पीछे से आकाश ने अपना फोन निकाला और कहता कि कौन है, मुझे बताओ सर, आपने हमें किस बेसिस पर रोका है, मुझे बताओ, अपना नाम बताओ। और पुलिस वाले ने मेरे से पूछा कि इसने पी रखी है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं सर, आज तो मंगलवार है। कहते आज गुरुवार है। मैंने कहा सर 12 बज चुके हैं। कहते उस हिसाब से तो थर्सडे है। मैंने कहा सर सारे ही दिन भगवान के होते हैं। तो मैंने देखा आकाश को कि ये क्या कर रहा है, और मैंने फिर पुलिस वाले को देखा और बोला कि हाँ सर इसने 5 पैक पिए। कहते तो 5 है। कहते ना 5 ही पिए। और फिर मैंने देखा कि आकाश इधर कैमरा करके ये किसी को तो रिकॉर्ड कर रहा था, कौन से मरे हुए सिपाही को रिकॉर्ड कर रहा था। और फिर मैंने पुलिस वाले को देखा कि सर आज जानता हूँ, आपकी माँ की कसम इनके साथ दोबारा नहीं घूमने आओ। और उसने बोला कि ऐसे तो नहीं चलेगा। तो मैंने बोला सर ऐसे तो चलेगा ना। और मैं चुपचाप घर चला गया। और हम घर पहुंचे जाके सो गए। बस ये आकाश नहीं सोया और मैं भी जाग नहीं पड़ा था। तो आकाश कहता भाई कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। इसने भाई पैरासीटामोल की 5 गोली खा ली। ये पहला बंदा है जिसको मैंने बुखार चढ़ते हुए देखा है। और इसने गोली खा ली और मैंने इसको बोला कि मारे यार तुम्हें सो गया। और मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि सब सो रहे हैं, बस आकाश कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं पूरे घर में ढूंढने लगा कि आकाश कहाँ है, और मुझे कहीं नहीं दिखा। तो अब मुझे टेंशन होने लगी। अब टेंशन में आदमी को एक ही चीज याद आती है। तो मैं गया वॉशरूम और मैंने देखा आकाश लेटा पड़ा है वहां पे। और मैंने सोचा कि उठा ही नहीं भाई। मैंने उसके 2 चांटे मारे, उठा नहीं। और अब मुझे बहुत टेंशन आ गई कि अभी तो उसके घर वाले भी नहीं आए भाई, अभी तो वैष्णो देवी से आएंगे, उसकी हालत ऐसी है, हरिद्वार जाना पड़ जाएगा। तो मैंने उसको उठाया कि आकाश उठ, प्लीज उठ जा यार। और उसकी आवाज में तरस गया था। मैंने उसके 2 चांटे मारे और वो उठा और कहता मजा आ गया भाई। थैंक यू दैट्स बीन माय टाइम माय जीतेंगे 3 दोस्त, करेगी टीम टोस्ट, 3 दिन के 3 शोज।